जरा सोचिए, आरसीबी का एक इवेंट आईपीएल सेलिब्रेशन चल रहा था। दिख रहा था चमक धमक, इंस्टाग्राम पे रील्स का भंडार और हर जगह डीजे, लाइट्स, सेलिब्रिटीज की एंट्रीज और बीच में किसी दो कौड़ी का प्लेयर का एटीट्यूड जैसे मैं ही भगवान हूं। और फिर एक इवेंट, एक क्रिकेटर की जल्दी और 11 लाशें। सीन सुन के लगता है कोई क्राइम थ्रिलर चल रही है, लेकिन ये रियल लाइफ है दोस्तों। और मास्टरमाइंड कौन? ना गवर्नमेंट ना पब्लिक, ये सर्कस मैनेज कर रहा था आरसीबी खुद। इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वो भी आरसीबी के अंडर ही था, इन्हीं के हवाले थी। यस भाई साहब, इवन हाई कोर्ट में भी इन लोगों ने मान लिया कि हाँ, इवेंट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वो आरसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम खोलते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी है इस मेस्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए कैसे ये कहानियां आपके दिल को झंझोड़ के रख देती हैं। लेट्स बिगिन। लेकिन हो क्या गया है? पुलिस ने बोला भाई थोड़ा टाइम दे दो सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए, 2 दिन तो एटलीस्ट चाहिए। और आरसीबी का क्या जवाब था? आरसीबी का ये जवाब था कि हमें जल्दी है भाई, लंदन फ्लाइट मिस हो जाएगी, एक सीनियर प्लेयर को जाना है। मतलब लास्ट से ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? क्या है प्रायोरिटी? लगेज और एयरपोर्ट का गेट नंबर। क्या ये कोई क्रिकेट मैच था, या किसी एड शूट करना था, या बकिंगहम पैलेस में चाय पीने जाना था क्वीन एलिजाबेथ के साथ, या कुछ रियलिटी शो का फाइनल था जिसमें बोला गया हो कि अगले हफ्ते अगर ना आए तो एलिमिनेशन पक्का। ये कोई टेंडर डेट नहीं थी जिसमें भगवान की कसम टाइम मिला है तो अभी के अभी मिलना है। ये था एक पब्लिक इवेंट जिसमें हजारों लोग थे, जहां सब कुछ था, ग्लैमर था, कैवस भी था और मौत भी था। जब भी आरसीबी का नाम सुनते हो ना, एक ही चीज याद आता है, ठंडा मतलब कोका कोला। आरसीबी का मतलब सिर्फ ठंडा ही नहीं, सब कुछ ही ठंडा है। परफॉर्मेंस भी ठंडी, मैनेजमेंट भी ठंडी, और अब इंसानों की जान भी ठंडी कर दी इन्होंने। और इनकी सिक्योरिटी, ऐसा लगता है कि आरसीबी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी नेट प्रैक्टिस में भेज दिया था, इसलिए इवेंट की मदर सिस्टर हो गई। नाम तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, लेकिन काम देख के लगता है रॉयल सर्कस ऑफ ब्लंडर्स। एक तरफ एक फ्रजाइल प्लेयर का ईगो, मुझे लंदन जाना है भाई, इवेंट फटाफट निपटाओ। दूसरी तरफ पुलिस का रिक्वेस्ट, हमें टाइम ही दे दो। पुलिस है, सेफ्टी चाहिए, और पब्लिक है, सबसे बड़ी बात पब्लिक है। लेकिन आरसीबी का क्या मूड था? भाई हमें तो बस सेलिब्रेट करना है, पीआर चाहिए, ग्लैम चाहिए, रील्स चाहिए, जनता की जान गया तेल लेने। ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसकी इमरजेंसी ट्रिप के चक्कर में 11 लोग मर गए, उसके लिए मेरे दिल में एक ही आवाज आती है, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में निकल, समझा? खाता इधर का गाता उधर का, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, चल क्या है ये लंदन रिटर्न वाले बाबा की इमरजेंसी? चलिए थोड़ा दिमाग को ठंड रखते हैं, जो कि इस हालात में तो मुश्किल है। सोचिए ये कौन सा ऐसा लंदन रिटर्न बाबा था जिसको टाइम पे यूके पहुंचना था। इतना जरूरी था कि 11 लोग की जिंदगी से ज्यादा वैल्यू उसकी बोर्डिंग पास की थी। क्या वो लंदन जाके पीस टॉक करने वाला था? क्या वो MI6 का एजेंट था? नहीं भाई, वो बस एक सिंपल नॉर्मल क्रिकेटर था जिसको बस लंदन भागना था। अब ये कैसी नेशनल इमरजेंसी थी जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर रख दी गई? अब आरसीबी का नया टैगलाइन होना चाहिए, पीपल डाई बट आवर स्टार फ्लाई। ये जो 11 लोग मरे ना, उनके घर वालों के आंसू देखा है तुमने? नहीं ना, क्योंकि तुम आरसीबी वाले हो। तुम्हें बस अपनी स्पॉन्सरशिप, अपनी पार्टी, अपनी टीम दिखता है। तुम्हें क्या पता जब किसी माँ का बेटा या किसी बीवी का सुहाग उसके सामने मर जाता है तो कितना खराब लगता है। ये दुख काय को रे, ये दुख काय को? ये दुख लंदन रिटर्न वाले बाबा की वजह से है। और इनकी ये हाई कोर्ट में एडमिशन, यस योर ऑनर वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये तो वही बात हो गई कि मैंने प्यार किया लेकिन सिर्फ कोर्ट में एडमिट किया, दिल से नहीं। ये ऐसा है कि क्राइम तो करेंगे, पकड़े भी जाएंगे और फिर सॉरी बोल के निकल जाएंगे। भाई सॉरी से क्या होगा? क्या उन 11 लोगों की जान वापस आ जाएगी? क्या उनके घर वालों के आंसू रुक जाएंगे? नहीं ना। इस देश में पिज्जा 30 मिनट लेट होता है तो कंपेंसेशन मिलता है, लेकिन अगर तुम्हारी प्लानिंग से 11 लोग मर जाए तो कोई लाइबिलिटी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? और जब 11 लोग मरे तब सबने हाथ झाड़ लिया, हमें क्या पता था ऐसा होगा। अरे भाई ये कोई ट्विस्ट नहीं था गेम ऑफ थ्रोन्स का, ये एक ओबियस डिजास्टर था जो तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर प्लानिंग का नतीजा था। ये आरसीबी का इवेंट नहीं था, ये मौत का डीजे नाइट था। और लंदन रिटर्न बाबा ने क्या बोला? प्लीज रैप इट अप। अरे ये कोई शादी का बुफे नहीं था जिसको जल्दी निपटाओ, आइसक्रीम पिघल रही है। ये था एक मेगा क्राउड इवेंट जहां रियल में इंसान थे, रियल जान थी और रियल डेंजर था। रैप अप का मतलब ये नहीं होता कि सेफ्टी को कंडेंस करके लपेट लो। ये प्लानिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल मैन स्लॉटरिंग है। तो पूरा इवेंट को अब समराइज करते हैं। इवेंट का प्रेशर हो, क्रिकेटर को जल्दी लंदन जाना हो, पब्लिक की जान रुकावट बन गई हो, तो चिंता मत करो, आरसीबी है ना। ठंडा मतलब पब्लिक को सीधा ठंडा कर दो। लोग मर गए, उनकी फैमिलीज, उनके लिए ये ट्रेजेडी है, डेफिनेटली फैमिलीज के लिए वो ट्रेजेडी है, लेकिन आरसीबी के लिए ये बस एक कोलैटरल डैमेज है। ब्रो शिट हैपेंस। अरे हैशटैग बन जाएगा, रील बन जाएगा, पीआर टीम संभाल लेगी। तो आरसीबी का फ्यूचर इवेंट प्लानिंग टेम्पलेट कैसा होना चाहिए? देखिए, पब्लिक को बोलना कि अपना रिस्क अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चेक। पुलिस को समझा लेना का जुगाड़, ये भी टिक। पब्लिक का फ्यूनरल प्लान, ये भी टिक। सेलिब्रिटी के
मूड का फोरकास्ट, हाँ ये चेक होना चाहिए। उसके बाद लंदन फ्लाइट का गेट नंबर, हाँ वो कंफर्म है। और सेफ्टी एग्जिट वो बंद करके रखो। आपको एक लक्स का ऐड आता था, आपको शायद आपने देखा होगा उसको, कि वहां पे बोला जाता था कि लक्स जहां हर चेहरा चमके। और आरसीबी के लिए आरसीबी बोलेगा कि भाई आरसीबी के इवेंट में हर चेहरा लाश बन के निकलता है, क्योंकि यहाँ ना सेफ्टी है ना सैनिटी, सिर्फ सेलिब्रिटीज की थोगलापन है। और जब भी क्रिटिसिज्म होता है तो ये लोग आ जाता है, इट्स नॉट आरसीबी's फॉल्ट यार, स्टॉप बीइंग नेगेटिव। टैगलाइन होना चाहिए, आपदा को अवसर में बदल दिया आरसीबी ने। क्राउड की लाश पे इन्फ्लुएंसर का रील शूट करवा दिया। और इनका एक्सक्यूज दिस देखिए, वी हैड नो आइडिया कि क्राउड इतना ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई तुम कोई गोलगप्पे का स्टॉल लगा रहे हो कि तुम्हें ये नहीं पता था? उसके बाद और एक एक्सक्यूजेस, वी फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भाई? टोटल 21 गेट था, उसमें से सिर्फ 3 गेट ओपन था, बाकी सब बंद। अब क्यों बंद था किसी को नहीं पता। और एक एक्सक्यूजेस देखिए, दिस इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड। अरे नहीं भाई, किसी की मौत को पॉलिटिसाइज करना वो सही नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अब मीडिया भी चिल्ला रहे हैं, क्या ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी या एक प्लान पीआर डिजास्टर? क्या आरसीबी ने जानबूझ के किया था या लंदन जाने की चुल ने लोगों की जिंदगी ले ली? अब आरसीबी फैन, ये ट्रेजेडी है, बस क्रिकेट को ब्लेम मत कीजिए। अब बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर वो अब बोल रहे हैं कि जब लोग भगवान की जगह आरसीबी को पूजते हैं तो यही होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब लोगों को एक साथ बिठाओ एक जगह पे, उसके बाद इन्हें एक ही जगह भेजो, वो है बिग बॉस। देखिए अभी कैमरे के सामने सब रोना धोना कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाश अभी भी गर्म है। तो जब तक लाश गर्म रहेगा तब तक सबको टीआरपी चाहिए, ठीक है। और जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो सब भाग जाएगा। अब सुनिए सबसे फनी पार्ट, एक आरसीबी ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, सिचुएशन क्या है, उनको भी बोल दिया भाई यहाँ से भाग भाग भाग, निकल यहाँ से। तो मतलब 11 लोग मर गए, इवेंट इनके हाथ में था, पुलिस ने वार्निंग भी दी, फिर भी कुछ नहीं किया। ये तो वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा 100 किलोमीटर पर आवर पे साइकिल चला रहा है, ठीक है, और किसी को ठोक दिया। अब उस टाइम पे वो बोल रहा है कि भाई ब्रेक का मूड था तो इसलिए ब्रेक नहीं लगा, और कानून भी बोल रहा है अरे ठीक है अगली बार ब्रेक लगा देना, ठीक है, इस बार के लिए चलो छोड़ देते हैं। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टेज सेट करना और फिर लाशों पे फूल चढ़ाना नहीं होता है। और अब जब आरसीबी वाले इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या इन फ्यूचर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, तो लोगों को सोच समझ के जाना चाहिए। एंट्री टिकट के साथ एक डेथ वेवर भी मिलता है क्या, ये पहले जानना चाहिए। क्राउड कंट्रोल का मतलब है जो ज्यादा चिल्लाएगा उसकी मौत पहले होगा। और इमरजेंसी एग्जिट का मतलब वो भगवान भरोसे, ठीक है, मिल गया तो यू आर लकी, तो जिंदा बच जाओगे, अदरवाइज तुम प्यारे हो जाओगे भगवान के। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम अगर आरसीबी इवेंट कर रहा होगा तो अपनी विल लिख के जाना। सो बेसिकली आरसीबी का इवेंट एक पियर स्टंट था, यह पब्लिक के लिए एक मौत का ओपन बुफे। लोग मरता है तो मरने दो, लेकिन फैंसी लाइट्स और इन्फ्लुएंसर का टाइमिंग वो बिगड़ना नहीं चाहिए। क्या बोला था तुम लोगों ने कि ये साला काप नम दे? अरे काप को छोड़ दो, तुम लोगों ने तो ह्यूमन लाइफ्स की रिस्पेक्ट नहीं की। लाश पे खड़े होकर फोटोशूट चल रहा था। वी आर डीपली सैडेंड बाय द ट्रेजिक इवेंट। अरे ये ट्वीट है या बाबा साइकिल का रैप? तुम्हारे इवेंट में 11 लाशें गिर गई और तुम ट्विटर पे सैड हो गए, क्या बात है? अब अगला ट्वीट देखो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या तुम्हारे पास जमीन है? तुम्हारे डीपली सैडेंड होने में उतनी ही इमोशनल डेप्थ है जितनी सनी देओल के डांस मूव में एलिगेंस। लाश गिर गई तो आरसीबी ने एक सैड इमोजी जोड़ के पीआर कर दिया, क्या बात है बॉस? तुम्हारा दुख भी प्री शेड्यूल ट्वीट है क्या? तुम्हारे सैडनेस में सिंसियरिटी उतनी है जितनी आलोकनाथ के संस्कार में हवस छुपा होता है। ट्रेजिक इंसिडेंट बोलने से मौत की ग्रेविटी कम होती है क्या? ये कोई पार्किंग फाइन नोटिस था? 11 लोग मर गए, सांस रुक गई, जिंदगी गई और तुम्हारे इवेंट ने मार दिया उसे। पर आरसीबी सैड है। अब आरसीबी का नया टैगलाइन होना चाहिए, वी मैनेज द इवेंट्स एंड लाइफ विद स्टाइल। ये इवेंट आरसीबी का नहीं था, ये एक लाइव फाइनल डेस्टिनेशन था जहां पब्लिक को नहीं पता था कि टिकट के साथ जिंदगी का रिसिप्ट भी कैंसिल होने वाला है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.